राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। ये मेरा वीडियो है 31 दिसंबर का और अपलोड करने में मुझे बहुत 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 लेट हो गया है, क्योंकि मेरी लगातार यात्राएं थी तो मैं बिल्कुल भी वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो ये जो आप लाइटिंग देख रहे हैं ये हमारी कॉलोनी की लाइटिंग है और बहुत अच्छा सजाया जाता है, क्योंकि न्यू ईयर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हालांकि ये अंग्रेजी न्यू ईयर होता है, लेकिन अब भारतवर्ष में मनाया जाता है का तो इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और बहुत ही सुंदर सजाते हैं। तो 31 को मैं निकली थी प्रयागराज यात्रा के लिए, और ये मुंबई से मेरी प्रयागराज की यात्रा थी बाय एयर। और ये आपने जो नज़ारा देखा मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैंने अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया था कि फ़्लाइट की विंडो से मैं देख रही थी दूसरी फ़्लाइट को उड़ते हुए। तब बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये फ़्लाइट बहुत नज़दीक आ जाएगी, और ऐसा ही हुआ था। तो इसका वीडियो मैंने बना लिया था, और ये धीरे धीरे हमारी फ़्लाइट रनवे पर दौड़ने लगी और धीरे धीरे ये ऊपर उड़ने लगी। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे फ़्लाइट ऊपर जाती है और नीचे का नज़ारा इस तरह से दिखाई देता है। और ये जो ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं बहुत ही छोटी छोटी दिखाई देती हैं, और कुछ इस तरह का नज़ारा बनता है कि कुछ अद्भुत सा लगता है। और मैं कभी कभी कैप्चर कर लेती हूँ। और ये समुद्र के ऊपर से उड़ान चल रही थी। आप देख सकते हैं पानी कितना सुंदर लग रहा है देखने में, झिलमिल झिलमिल हो रहा है और लहरें दिख रही हैं। बहुत अच्छा लगता है ऊपर से इस नज़ारे को देखते हुए और आनंद लेते हुए। और हम प्रयागराज जा रहे थे। प्रयागराज से हमें जाना था विंध्यवासिनी मंदिर, माता का जो मंदिर है। मैं 2 साल पहले भी गई थी वहाँ पर, और वहाँ पर 1 जनवरी का ही प्रोग्राम होता है और उसी दिन मेरा जन्मदिन भी होता है। तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है कि मेरा जन्मदिन हर बार कुछ ऐसी जगह पर कुछ अनोखा ही अपने आप हो जाता है, ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से। और बहुत अद्भुत स्थानों पर होती हूँ, ये मैं बहुत ठाकुर जी की, श्री जी की कृपा मानती हूँ इसमें। और ये आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा दिख रहा है, ये भी पानी है। और ऐसा कुछ अलग सा प्रतीत हो रहा था, मैंने जब विंडो से देखा तो फिर मैंने इसका भी वीडियो बनाया कि कुछ अलग सा दिख रहा है और देखने में भी बहुत अद्भुत लग रहा है। तो इसको मुझे ज़रूर कैप्चर करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये समुद्री ही है, और लेकिन पता नहीं क्यों इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही अद्भुत। उसके बाद हम प्रयागराज पहुंच गए थे और वहाँ से हम बाय रोड गए हैं, और हमें विंध्यवासिनी मंदिर जाना था, लेकिन बीच में ये पड़ता है सीतामढ़ी, जो कि सीता जी का स्थान है यहाँ पर। और बहुत अद्भुत अलौकिक स्थान था ये। लेकिन वही था कि हमारे पास समय बहुत कम था और ठंड का टाइम था, जनवरी, बिल्कुल 31 दिसंबर की रात थी ये। और हम सीता जी के श्री चरणों में थे, और ये बहुत ही सुंदर गुफा बनाई हुई थी जहाँ से महाराज जी जा रहे हैं। तो ये गुफा भी इस तरह से बनाई गई थी कि आप परिक्रमा भी लगा सकते हैं सीतामढ़ी की। और ये सीता जी का मंदिर था, और यहाँ पर आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं अपनी मनोकामना के साथ। जो भी आपकी मनोकामना है उसके साथ आप अपने दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, और कितनी भी संख्या में कर सकते हैं, ऐसा वहाँ पर बताया गया था। तो हमें बहुत अच्छा लगा, और हमने भी सीता जी की आरती की और दीप प्रज्वलित किए, उनके दर्शन किए। बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी, और मंदिर तो मुझे बहुत ही अद्भुत लग रहा था, बिल्कुल ऐसे विशाल जो लगे हैं ना, ये शिलाएं बहुत सुंदर लग रही थी। और इसको बनाया था बहुत ही प्राकृतिक तरीके से बना हुआ था, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और लेकिन ये मंदिर, जो पूरा मंदिर है, बहुत बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, और इसको अभी मतलब बनाया गया था नए तरीके से आगे, जो मेन मंदिर है सीता जी का। और यहाँ पर मैंने बस माता सीता को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि आने वाला साल हम सबके जीवन में खुशियाँ लेकर आए और सबके दुखों को दूर करे।
और यहीं पर मंदिर के बाहर यीशु जी विराजमान थे। इनका मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ से बहुत ही सुंदर ऐसे प्रतीत हो रहा था कि गंगा जी बह रही हैं, वो मैं नहीं शूट कर पाई। इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन बस यही सोचती हूँ कुछ छूट जाता है तो मैं यही सोचती हूँ कि अगली बार मैं आऊँगी, शायद इसीलिए ये मुझसे छूटा है कि अगली बार आकर इसको मैं कवर करूँगी। और ये मंदिर, बड़ा मंदिर, इसको मैन मंदिर बोल रहे थे। यहाँ पर सीता माता का मंदिर है, ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि रंग बिरंगे शीशे, इसमें कांच लगे हुए हैं और जो कि बहुत ही अद्भुत लुक दे रहे हैं इस मंदिर को। और प्रतिमा का तो कुछ बस पूछिए ही मत, इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी प्यारी लग रही थी सीता माता, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और मैं एकटक इनको निहार रही थी और यहाँ पर भी आकर मैंने प्रणाम किया और दर्शन किए सीता माता के। और बस मेरी हर मंदिर, हर मंदिर की चौखट पर जब मैं सर झुकाती हूँ तो ये मेरी मनोकामना रहती है कि सबका जीवन सहज सुलभ हो जाए। कठिनाइयाँ आती हैं जीवन में, क्योंकि ये जीवन है तो कठिनाइयाँ तो आएंगी ही, लेकिन उनको पार करने की शक्ति हमें मिले। हर मंदिर में मैं यही प्रार्थना करती हूँ जहाँ भी मैं जाती हूँ। और ये हम मंदिर के बाहर आए थे दूसरी साइड, तो यहाँ पर सरोवर भी बना हुआ था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर बना हुआ था। और ये मंदिर बहुत ही बड़ा बनाया है और अद्भुत लग रहा था। ये आप देख सकते हैं, रात हो रही है लेकिन ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा पानी, क्योंकि यहाँ की लाइट भी मध्यम लाइट थी तो इतना ठीक से दिख नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर सरोवर बना हुआ है, बहुत सुंदर। दिन में अगर देखें इसको तो बहुत ही अलौकिक दृश्य था ये। और ये मंदिर आप देख रहे हैं। उसके बाद हम ये यहीं मंदिर, जो मेन मंदिर था सीता माता की, जहाँ पर बड़ी मूर्ति थी, वहीं से ही हमें जाते हैं हम राइट साइड में। तो यहाँ सीढ़ियाँ उतर कर ये गर्भगृह बना हुआ था, तो यहाँ पर हम जाते हैं। और जाते हुए बस देख रही थी कि कैसे मंदिर बना हुआ है, कितना सुंदर बना हुआ है, कितनी शांति है और कितना अलौकिक बना हुआ है। बहुत बहुत मुझे यहाँ पर अच्छा लगा और मेरी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ पर मैं दोबारा आऊँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गर्भगृह है जहाँ पर सीता माता धरती में समाहित हो गई थी, ये वो दृश्य है। और इस दृश्य को देखकर तो बस हृदय द्रवित हो उठता है कि सीता मैया ने क्या क्या त्याग किए और कैसा उनका जीवन रहा, ये सब हम सोचते हैं। बोलो। और ये दूसरे दिन का दृश्य है और मैं इस तोते से मिली, आप भी सुनिए। मिठू, मिठू। और उसके बाद हम गए हैं गंगा मैया के दर्शन करने और नौका विहार करने, नौका विहार का आनंद लेने। और जहाँ कहीं भी मुझे अवसर मिलता है नौका विहार करने का तो मैं बिल्कुल भी इसको गंवाती नहीं हूँ। नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पर गंगा मैया का स्वरूप आप देखिए, बहुत ही विशाल है, बहुत ही विशाल। जहाँ तक नज़र जा रही थी हमें गंगा मैया की लहरें ही दिख रही थीं। बहुत ही सुंदर दृश्य था ये और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हम नौका विहार का आनंद ले रहे थे। और यही कोशिश रहती है कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और दर्शन कर सकें मंदिरों के और आनंद ले सकें। यही हमारी यात्रा का उद्देश्य रहता है। और आशा करती हूँ कि इस वीडियो को आप प्यार देंगे और देखेंगे। हालांकि बहुत लेट हो गया है वीडियो अपलोड करने में, लेकिन बहुत जल्द मैं इसका दूसरा पार्ट भी अपलोड करूँगी, जहाँ पर मैं आपको विंध्याचल माता मंदिर के दर्शन भी कराऊँगी बाहर से ही। हालांकि अंदर फ़ोटो और वीडियो लेने का मना था तो मैंने नहीं लिया था। और मैं आप सभी को बनारस भी ले चलूँगी। बहुत ही सुंदर यात्रा रही हमारी इस बार बनारस की। और काशी विश्वनाथ के हमने बहुत ही पास से दर्शन किए, बहुत ही पास से। और उनका शयन आरती का श्रृंगार भी देखा हमने, तो बहुत आनंद आया। ठाकुर जी की इसी तरह कृपा बनी रहे। और बनारस के भी कई स्थान हमने देखे जो हमसे पिछली बार छूट गए थे समय की कमी के कारण। तो इस बार हमने एक दिन रखा था बनारस घूमने के लिए
और ये ठंडे ठंडे जल को मैं स्पर्श करना चाह रही हूँ। गंगा मैया के पवित्र जल को स्पर्श करना बहुत ही सुखदायक था। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो, और आप लोग इसको अपना कीमती समय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके मोटिवेट करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे।